व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द थर्ड आई, जो कि सन 2017 में रिलीज हुई थी। ये मूवी का IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10 और इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं रॉकी सराया जी ने। मूवी का एक और सीक्वल भी है जिसको मैं मेरे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी में काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह मूवी में दो सिस्टर्स की कहानी दिखाई गई है। बड़ी बहन का नाम है आलिया और छोटी बहन का नाम है एबेल। एबेल की एक स्पेशल एबिलिटी है जिसमें उसका थर्ड आई ओपन है, मतलब बचपन से ही वो आत्माओं को देख और सुन सकती थी। इसलिए हमेशा वो एक हेडफोन पहनती थी ताकि उसे ये सब अजीबोगरीब आवाज़ें ना सुनाई दे। ऐसे ही एक दिन एबेल को ढूंढते ढूंढते आलिया एक पेड़ के पास पहुंचती है जिसके नीचे एबेल खड़ी थी। एबेल बोलती है उस पेड़ के पीछे एक आदमी का स्पिरिट है और वह बोल रहा है कि यह घर उसका है और वो लोग ये घर को छोड़ के चले जाए। आलिया चेक करने पर उसे वहां कोई नहीं दिखती और वो एबेल को लेकर घर के अंदर चली जाती है। उसी रात सोते टाइम एबेल अपनी माँ को उस आदमी के स्पिरिट के बारे में बताती है कि वो आदमी हमें इस घर से निकालना चाहता है। अगर वो लोग ऐसा नहीं किए तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, बट उसकी मॉम उसकी बातों को इग्नोर करती है। एक रात जब आलिया पढ़ाई कर रही थी तब वो किसी परछाई को एबेल के रूम के अंदर जाते हुए देखती है और अचानक एबेल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आलिया दौड़ के अपनी बहन के रूम में जाती है और अचानक दरवाजा के पास एक बहुत ही भयानक दिखने वाला आदमी के स्पिरिट को देखती है जो दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। सब लोग दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं और एबेल का हालत देख के एकदम दंग रह जाते हैं। एबेल के पैर में बहुत सारे चोट का निशान था। घर का सारा खिड़की और दरवाजा खुला था, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि ये शायद किसी चोर या लुटेरा का काम हो सकता है। इस घटना के बाद वो लोग उस घर को चेंज करके एक किराए वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद सीन कट होके हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां आलिया और एबेल बड़े हो चुके थे। आलिया बैंकॉक में जॉब करती थी। एक दिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड डेविन के साथ एक कैफे में कॉफी पी रही थी तब उसे एक कॉल आता है और उसे ये न्यूज़ मिलता है कि उसकी मॉम और डैड का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। वो तुरंत डेविन के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचने के बाद उसके डैड का मैनेजर उन्हें बोलता है कि यह घर को उनके डैड के कंपनी की तरफ से दिया गया था और क्योंकि उसके डैड अभी नहीं रहे तो उनको भी यह घर छोड़ना पड़ेगा। आलिया और कोई उपाय ना पाकर एबेल के साथ अपने बचपन वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। एबेल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे हमेशा से ही लग रहा था कि उस घर में किसी का स्पिरिट है। घर में जाते ही वो लोग घर के माली से मिलते हैं जिसका नाम था मांग, जो कि बचपन से ही उस घर में काम कर रहा था। एबेल को घर के अंदर घुसते ही उसे फिर से पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाती है। उसे कई सारे आत्माएं दिखती है और कुछ आत्माएं उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। एक रात जब एबेल खाना लाने नीचे जाती है तब अचानक एक स्पिरिट आके उसे डराने लगता है। ये वही स्पिरिट है जिसने बचपन में एबेल को वो चोट दिया था। एबेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी बहन आलिया को कहती है कि इस घर की आत्माएं उन्हें वहां रहने नहीं देंगे। ये सब बातों पर ऑब्वियसली आलिया बिलीव नहीं करती और उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए बोलती है। गाइस, एबेल की मॉम एबेल को बचपन से ही एक साइकेट्रिस्ट के बदले एक साइकिक के पास लेके जाती थी जिसको एबेल की थर्ड आई ओपन होने के बारे में पता था। एबेल इस औरत के बारे में आलिया को बोलती है। नेक्स्ट डे आलिया एबेल और डेविन के साथ उस साइकिक के पास आती है जिसका नाम था बुइंदू। बुइंदू बताती है कि एबेल की थर्ड आई बचपन से ही ओपन है और जिस आदमी का थर्ड आई ओपन होता है वो डेड यानी आत्माओं को देख सकता है और ये बातों को भी आत्माएं जानते हैं कि वो आदमी उन्हें देख सकता है, इसलिए आत्माएं उस आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आलिया को अभी भी ये सब बातों में बिलीव नहीं था, तो वो बोलती है कि अगर तुम मेरी थर्ड आई ओपन कर दो तो मैं मान लूंगी कि एबेल जो भी कुछ कह रही है वो सब सच है। बुइंदू उसे वार्न करती है कि वंस थर्ड आई ओपन होने के बाद कभी दोबारा बंद नहीं होगा और जिंदगी भर आत्माएं उसके तरफ आकर्षित होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बट आलिया उसे फोर्स करती है ये सब करने के लिए। उसके बाद बुइंदू आलिया के आंख में एक पट्टी बांधकर एक रिचुअल परफॉर्म करती है। रिचुअल कंप्लीट होने के बाद जब आलिया चारों तरफ देखती है तो उसे कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता और कोई आत्मा भी दिखाई नहीं देती, तो वो ये सब को झूठ बोल के एबेल को वहां से ले जाती है। बट गाइस, धीरे धीरे आलिया को सब जगह आत्माएं दिखना शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ा आदमी का आत्मा, वॉशरूम में, लिफ्ट में, हर जगह उसे डरावनी आत्माएं दिखती है। जब वो पार्किंग से अपनी कार निकाल रही होती है तब एक इविल स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देती है। आलिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है
और घर जाके एबेल को सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर एबेल बोलती है कि बचपन से ही वो ये सब देख रही है और इन सब आत्माओं से कुछ आत्माएं अच्छी होती है और कुछ आत्माएं बुरी, बट ये सब दुनिया में इसलिए रह गए हैं ताकि वो लोग अपना अधूरा काम पूरा कर सके। बहुत सारे आत्माएं इन लोगों को इसलिए कांटेक्ट कर रहे थे ताकि ये लोग उनका अधूरा काम पूरा करने में उनकी मदद कर सके। ये सब बात करके दोनों बहन सो जाते हैं। उसी रात आलिया को कुछ आवाजें आती है जिसका पीछा करते करते वो नीचे चली जाती है। नीचे वो एक फैमिली के 3 आत्माओं को देखती है, एक माँ, बाप और एक बच्चा। और अचानक वो सब आत्माएं मिलकर आलिया पर हमला कर देते हैं। उस तरफ आलिया को रूम से गायब देखकर एबेल उसे ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते आलिया को एक अलमारी के अंदर पाती है। आलिया एकदम से डरी हुई थी और उसके पैर में बहुत सारे चोट का निशान था। नेक्स्ट डे दोनों बहन डेविन के साथ बुइंदू के पास जाते हैं। बुइंदू बोलती है कि उन 3 आत्माओं का मकसद जानने के लिए उनके घर में एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा। बुइंदू रिचुअल शुरू करती है और उन लोगों को पास्ट के कुछ विजुअल्स दिखती है। उस फैमिली का नाम सुमानो फैमिली था और पहले वो इसी घर में रहा करते थे। एक रात एक चोर ने कुछ पैसा और ज्वेलरी की वजह से पूरे फैमिली का हत्या कर दिया था। वो फैमिली अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि वो लोग अब मर चुके हैं, इसलिए वो आलिया और एबेल को इस घर से भगाना चाहते थे क्योंकि वो इन लोगों को भी चोर समझ रहे थे। रिचुअल खत्म होने के बाद बुइंदू आलिया और एबेल को ये घर छोड़ने के लिए बोलती है, बट आलिया कहती है कि उन लोग के पास अभी रहने के लिए दूसरा घर नहीं है। तो बुइंदू एक और रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बोलती है ताकि वो लोग उस फैमिली को स्पिरिट वर्ल्ड में भेज सके। बुइंदू दोनों बहनों को कहती है कि रिचुअल के दौरान बिल्कुल भी ना डरने को, नहीं तो वो आत्मा इन्हें इजीली पोजेस कर सकती है। रिचुअल शुरू होते ही आलिया अपने आप कुछ दूर हवा में खिंची हुई चली जाती है और उससे वो फैमिली पोजेस कर लेता है। बुइंदू और एबेल आलिया को एक बेड से बांध देते हैं और बुइंदू कुछ मंत्र पढ़कर उन स्पिरिट्स को आलिया के बॉडी से भगाने की कोशिश करती है। गाइस, आलिया अपनी बहन एबेल के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रही थी, इसलिए वो डरी हुई थी, जिस वजह से सुमानो फैमिली उसे पोजेस करने में कामयाब हो गया था। रिचुअल के दौरान उन स्पिरिट्स एबेल और बुइंदू को कुछ और विजुअल्स दिखाते हैं जिसमें हम लोग वो हत्यारा चोर की रियल फेस देख पाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि उनका माली मांग था, जो कि पहले सुमानो फैमिली के लिए काम करता था। गाइज, असल में हुआ यह था कि मांग की बीवी प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बट सुमानो फैमिली उसे पैसा देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि मांग अपना काम सही से नहीं कर रहा था। मांग को और कोई रास्ता नहीं दिखता है और एक रात वो चोरी करने अपने ही मालिक के घर पहुंचता है, बट अचानक उस फैमिली का नींद टूट जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वो सब लोगों का हत्या कर देता है। अब प्रेजेंट में आलिया के अंदर के स्पिरिट्स बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं और आलिया के साथ साथ बेड को हवा में उठा लेते हैं। उसके बाद आलिया उस बेड को तोड़ के माली के घर की तरफ चली जाती है। बुइंदू और एबेल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं बट सफल नहीं होते। आलिया माली के घर पहुंच के एक कैंची से लगातार प्रहार करके उसे एक भयानक मौत देती है। माली को मारने के बाद अचानक वो स्पिरिट्स एबेल को अपने वश में ले लेते हैं और एबेल कोमा में चली जाती है। अब आलिया एकदम ठीक हो गई थी। बुइंदू कहती है कि वो बुरी आत्माएं एबेल की सोल को उनके दुनिया में ले गए हैं क्योंकि उस टाइम एबेल ही सबसे ज़्यादा डरी हुई थी और उसके सोल को वापस लाने के लिए एक जिंदा आदमी के स्पिरिट को उनके दुनिया में जाना होगा, जिस बात पर आलिया तुरंत जाने के लिए रेडी हो जाती है। बट बुइंदू बोलती है कि आत्माएं उनके दुनिया में एक जिंदा आदमी के स्पिरिट को एक बार में पहचान लेंगे, इसलिए उसके साथ एक अच्छे स्पिरिट को भी जाना होगा ताकि आत्माएं उसे पहचान ना पाए। आलिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बुइंदू उसके आंख के ऊपर हाथ रखती है जिससे आलिया को पास्ट के कुछ विजन्स दिखते हैं। ये टाइम उसके बचपन का था जब आलिया और उसकी माँ एबेल के स्कूल में गए थे क्योंकि एबेल एक आत्मा को देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। हम लोग भी उस आत्मा को देख पाते हैं जिसके पीठ में एक बड़ा सा होल था। वहाँ आलिया को भी उस आत्मा का होने का एहसास होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एबेल को उसकी माँ बुइंदू के पास लेकर गई थी, जहाँ वो लोग आलिया के बारे में भी बात करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि आलिया के पास भी आत्माओं को देखने की एबिलिटी बचपन से ही है, मतलब उसका भी थर्ड आई ओपन है। असल में कोई भी रिचुअल के थ्रू थर्ड आई को ओपन नहीं किया जा सकता, अनलाइक उसके पास वो एबिलिटी बचपन से ही हो। आलिया एबेल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और अपने बिलीव्स के कारण वो ये सबको इग्नोर कर देती थी और ये एबिलिटी दोनों बहनों को उनके माँ से ही मिली थी क्योंकि उनकी माँ भी आत्माओं को देख सकती थी। उनकी माँ काफ़ी समय से एबेल को लेकर बुइंदू के पास आ रही थी और वो लोग इस बारे में आलिया को कुछ भी नहीं बताए थे। मूवी के स्टार्टिंग में भी एबेल के रूम में आलिया उस आत्मा को इसीलिए देख पाई थी क्योंकि उसके पास भी वो एबिलिटी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ बुइंदू आलिया को बताती है कि उसकी एक अच्छी स्पिरिट दोस्त भी है, बट ये बात वो नहीं जानती। और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है
गाइस असल में आलिया का बॉयफ्रेंड डेविन कभी जिंदा था ही नहीं, वो भी एक स्पिरिट ही था। एक दिन वो अपने डैड से मिलने के लिए निकलने के टाइम एक कार एक्सीडेंट से उसका मौत हो गया था, बट वो भी खुद को जिंदा समझता था। और क्योंकि आलिया के पास आत्माओं को देखने की एबिलिटी थी और उसे उसके ये एबिलिटी के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो डेविन को एक जिंदा आदमी ही समझती थी। डेविन इस दुनिया में इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि उसे अपने डैड से मिलना था, जो कि वो ऑलरेडी कर चुका था। अब दोनों एक रिचुअल के थ्रू स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं और वहाँ बहुत सारे भयानक इविल स्पिरिट्स को देखते हैं। वहाँ उन्हें एबेल भी मिल जाती है और उन्हें एक और बात पता चलती है कि एबेल को सुमानो फैमिली नहीं बल्कि उस माली मांग की इविल स्पिरिट ने बंदी बनाई थी। वो लोग एबेल को वहाँ से छुड़ाकर किसी तरह से अपने दुनिया में सही सलामत वापस आ जाते हैं और डेविन हेवन में चला जाता है। यहाँ सीन कट होता है और कुछ दिन बीतने के बाद एबेल और आलिया बुइंदू से मिलने आते हैं, जहाँ एबेल बताती है कि एक स्पिरिट उसे स्कूल से घर तक फॉलो कर रही है, जिसके पीठ में एक बड़ा सा होल है। गाइज आपको अगर याद हो तो ये वही स्पिरिट है जिसको आलिया और एबेल बचपन में अपने स्कूल में देखे थे। इस स्पिरिट का नाम मीरा था और ये उनके घर के पास वाले पेड़ में रह रही थी। बुइंदू दोनों बहनों को बिना डरे उस स्पिरिट को कन्फ्रंट करने के लिए बोलती है, क्योंकि हो सकता है उस स्पिरिट को उनसे कुछ हेल्प चाहिए हो। दोनों बहन अपने घर में जाते हैं और मीरा को पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइज ये थी द थर्ड आई की पूरी कहानी। मूवी की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, बट एंडिंग और भी अच्छी हो सकती थी। ये मूवी का एक सेकेंड पार्ट भी है जिसमें मुझे लग रहा है कि मीरा का सस्पेंस खुल सकता है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। ये मूवी का सेकेंड पार्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग सेकेंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।